एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और नई जगह पे जाकर माहौल में एडजस्ट होना और अपनी चीज़ों को सेट करना कोई आसान काम नहीं होता। मेरे पास किचन का यही एरिया है जिसको मैंने सेट करना है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी साथ में, ताकि मुझे यहाँ पे किसी किस्म की तंगी ना हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बिखेर के रखी हुई हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने इनको किस तरह अरेंज करना है, और यहाँ पे बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ चीज़ों को मैंने अरेंज किया था जल्दी में। ये बिस्किट का पैकेट भी इसी ग्लास वाले खाने में मैंने रख दिया था। अब इसको भी यहाँ से रिमूव करना है और चीज़ों को थोड़ा टाइडी करना है। यहाँ पे किचन के कैबिनेट्स को मैंने साफ़ किया था, जो कि कुछ ग्रीजी हो गए थे, और इनको साफ़ करने के बाद मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे जो मैंने मसालों के डब्बे पहले रख दिए थे, इनको मैंने निकालना है और निकाल कर एक साइड पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं क्लिक किया, तो जल्दी से जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैं आज रेसिपी तो कोई अपलोड नहीं कर रही, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपने किचन को अरेंज किया है। यहाँ पे ऊपर वाले खाने में मैंने ऐसे तमाम मसाला जात जिनको मैं कम यूज़ करती हूँ और बैकअप के तौर पे रखे जाते हैं किचन में, वो रख दिए थे। उसके बाद मैंने जो बाकी की चीज़ें थी उनको अरेंज इस तरह से किया था जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि जिस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ, वहाँ पे जो लोग पहले रह के गए थे, उन्होंने इतने बुरे तरीके से चूल्हे का इस्तेमाल किया हुआ था, और चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन वहाँ से जब मैंने बर्नर्स को साइड पे किया, स्टैंड्स को साइड पे किया, तो नीचे चाय बिल्कुल जमी हुई थी। इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इसको साफ़ करने में कम से कम मेरा 1 घंटा लग गया, और इसको मैंने जब तक नीट नहीं किया, मैंने तो चूल्हे को ऑन नहीं किया। अपने-अपने रहने का तरीका होता है, कुछ लोग सफाई पसंद होते हैं और कुछ बॉदर नहीं करते, लेकिन मुझे ये सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि किचन को मैंने चालू करना था। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इसकी सफाई की जाए। तो 1 घंटा लगाकर मैंने छुरी के मदद से और ये पेचकस की मदद से खुरच-खुरच के सारा गंद चूल्हे से साफ़ किया, ताकि ये नीट और क्लीन हो जाए। यहाँ पे जो स्टैंड इसके ऊपर रखे हुए थे, वो भी चाय उबल-उबल के शायद अंदर गिरती रही है, जिसकी वज़ह से वो बिल्कुल साथ चिपके हुए थे। तो 1 घंटा मैंने इसको लगाया साफ़ करने में, ताकि मैं इसको नीट एंड क्लीन कर सकूँ। और उसके बाद आप ये देखें, माशाल्लाह मेरा किचन का ये वाला एरिया बिल्कुल अरेंज हो गया है। मसाला के जो डब्बे मैं रोज़मर्रा इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने एक साइड पे रख दिए, और अपने ये देखिए मेरा चूल्हा कैसा जगमग कर रहा है, और ये साफ़ और सुथरा हो गया था, और बाकी चीज़ों को भी एक साइड पे क्लीन करके रख दिया था। लेकिन ये थोड़ा सा मैसी लुक दे रहा है, इसको भी अरेंज करना है। आप मुझे आइडिया बताएं कि इसको मैं कैसे रखूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना ही एरिया है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दिया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इतना किचन को साफ़ अब हमने कर लिया है, और बाकी की चीज़ें भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।